हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। हम आज जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस टर्म को क्यों डिफाइन किया जाता है। तो देखो, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और कूलम्स लॉ जो है बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है उस फोर्स को कैलकुलेट कूलम लॉ की हेल्प से किया जाता है और वो फोर्स आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कूलम लॉ है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कूलम्स लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर सिनेरियो में कूलम लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखें तो हम वहाँ से जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में टाइम लगता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से नहीं भेजी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलम लॉ में जो हम बात करते हैं ना कि एकदम कहीं पे कुछ भी हमने चेंज किया, जैसे आर चेंज किया तो फोर्स में चेंज आएगा। ऐसे ही देखने से, यहाँ से देख के यही पता चलता है ना कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जैसे आर में चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगी। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, अगर बहुत दूर डिस्टेंसेस पे चार्जेस रखे हैं, जैसे लाइट ईयर के बराबर के डिस्टेंस के बराबर हमने दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रखा है, तो कूलम लॉ उस केस में वैलिड नहीं होता है। तो जो हम कूलम्स लॉ में बात करते हैं ना कि इमीडिएटली एक्शन हुआ किसी पॉइंट के पे, उसका इफ़ेक्ट जो हम स्टडी करते हैं वो एज सच जो है वो वैलिड नहीं होता है वहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में फोर्सेस तो लग रही हैं चार्जेस के ऊपर, है ना, बट हम बात करते हैं ना कूलम लॉ के एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, बट एक्चुअली में चार्जेस फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, या हमें बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्चुअली में कहीं पे भी किसी भी रीजन में स्पेस में चार्ज रखा है, कहीं पे भी कोई चार्ज है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बना था मैंने, यहाँ कोई रीज़न है मान लो, ठीक है, चलो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है आपने, तो इसके अराउंड जो है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस चार्ज के अराउंड चारों तरफ हर जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से कोई चार्ज जो है, अनदर चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो मैंने बताया ना आपको कि कूलम्स लॉ में तो हम पढ़ लेते हैं कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं, बट एक्चुअली चार्जेस फोर्स नहीं लगाते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे इसको और स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन around a charged particle or a body where another charge can experience a force, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कन्वीनियंट वे है, मोर कन्वीनियंट वे है टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चार्ज इन इट्स सराउंडिंग, के कितना इफेक्ट डाल रहा है, कितनी फोर्स लगने वाली है, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और पहले जो डेफिनेशन पढ़ी उसको थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं। कि डेफिनेशन में ये था कि कोई भी कहीं पे भी किसी रीजन में स्पेस में हमने कोई चार्ज रखा है, ठीक है, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा मान लो, तो इसके चारों तरफ जो है हमने बात कही कि कहीं पे भी कोई चार्ज हो चाहे ना हो इसके आसपास, ये डजेंट मैटर। सिंगल चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ है या कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, कोई बॉडी रखी है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो रेस्ट पे है तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी गई है, स्टैटिक कंडीशन में है वो बॉडी, तो उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू जो होती है, अभी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो ये वाला चार्ज है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहाँ पे
आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। तो ये वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो कोई भी कहीं पे भी कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज है चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि ऐसे गिवन होगी इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की? इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, नंबर फर्स्ट, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे बाहर की तरफ को होगी। हम बनाएंगे भी जब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ये कोई पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इसकी तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। और अगर हमारे पास यहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो उसके इनवर्ड होंगी, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है इसकी कि हम बात कर सकते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर कूलम। आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है ना। तो ये ऐसा यूनिट्स हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है, कहीं किसी रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, या कितना अमाउंट है, कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये हमें क्या होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करती है कि वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। इट इज सिंपली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे लिखी जाती है। तो जैसे डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as force experienced by a unit positive charge। तो F अपॉन Q नॉट। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जैसे ना कोई बार मैग्नेट रखा है, हमें पता है ना, यहाँ पे कोई मैग्नेट हम जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और अगर आप यहाँ कहीं दूर जैसे छोटे छोटे जो ब्लेड होती है उसके छोटे छोटे पीसेस रखो तो इस उन पीसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप पीसेस इसके पास में रखोगे, यहाँ ले आओगे छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स या फिर ब्लेड के या लोहे के छोटे छोटे पीसेस ले आओगे, तो वो मैग्नेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा उनको, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जहाँ तक इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी आयरन फिलिंग्स पे, वहाँ तक फील्ड थी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा पास में लाया तो ये जो आयरन है मैग्नेट की तरफ खींचा चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इसका इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी जो होगा तो वहाँ पे भी किसी अदर चार्ज पे, अभी यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को हम रख दें, तो जैसे यहाँ पे अगर हमने Q नॉट चार्ज रख दिया तो Q नॉट जो है हम बोलेंगे इसको टेस्ट चार्ज, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया हमारा सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको टेस्ट करने के लिए कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स चार्ज की कितनी है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट चार्ज का। और टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल होता है। ऑलमोस्ट हम Q नॉट जो है वो लेते हैं अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो हम इसको लिखते हैं लिमिट Q नॉट अप्रोचिंग टू ज़ीरो और F अपॉन Q नॉट दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे यूनिट्स की बात की गई थी ना, तो यहाँ से भी हम यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट सेम ही होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। और चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। तो कूलम ऊपर लिख के न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो ना तो आप क्या लिखोगे? फोर्स का होता है mL/t-2 डिवाइडेड बाय, हमें ये पता है ना, हमने पहले भी किया है। तो जो चार्ज होता है उसको कैसे लिख सकते हैं हम? एम्पियर इंटू टाइम।
तो क्या यूनिट्स बन जाएंगे, एम एल टी माइनस थ्री, ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ 2 था, एक और ऊपर चला गया, टी माइनस थ्री हो गए, और एक जो है एम्पियर -1। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हमने बात की ना, अब देखो थोड़ा सा हम कंपैरिजन से और क्लियर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका रीज़न हुआ जहाँ तक किसी चार्ज के इफ़ेक्ट को या उसके चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए या फिर हम फील्ड फोर्स लगाए, वो ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन हुई कि फील्ड जहाँ तक फोर्स लगा रही है ना, वो उसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लग रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन तो ये होगी, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन अनदर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, तो डेफिनेशन में ही पहला डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, इट इज़ द स्ट्रेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, है ना। और सेकंड जो है कंपैरिजन दोनों में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा सोर्स चार्ज है तो वो फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ को लगेगी, है ना, क्योंकि वो रिपेल करेगा। अगर जो हमारा सोर्स चार्ज है नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो अंदर की तरफ इन्वर्ट फोर्स लगेगी। तो जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वान्टिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये उसका सेकंड डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। थर्ड डिफरेंस जो है, एक्सप्रेशन दोनों का E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F अपॉन क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी जो E है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ऑल्सो F अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो गया इनका कंपैरिजन। और नंबर 4 जो है यूनिट्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसा यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम, और आगे हम पढ़ेंगे बोल्ट पर मीटर भी होता है ना, आगे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका भी क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने बात की कि डिपेंडेंस क्या है इसकी, तो डिपेंडेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। तो यहाँ पे आ गया कि ये जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो होप सो कि आपको इनका कंपैरिजन भी लग गया पता कि ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म होते हुए भी बस एक डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अमाउंट की है, कितना मैग्नीट्यूड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी है उस फील्ड की, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही रीज़न जहाँ पे कोई अदर चार्ज जो है कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है किसी चार्ज के अराउंड, है ना। तो ये हो गया इनका कंपेरिजन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।